हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, आपसे बोलिए नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण और जैसे ही मधुर ध्वनि सुनाई दिया, व्यास जी प्रफुल्लित हो गए। सामने साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी प्रकट हो गए। तो बढ़िया से उनका जो है पूजा किए नारद जी का जो है व्यास जी, और बैठा कर जो है वंदन किए और कहने लगे, प्रभु मन में बड़ा शांति फैला हुआ है, मन जो है शांत है, अब मुझे व्याकुलता हो रहा है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मन मेरा शांत हो जाए। तब जो है नारद जी ने कहा, आप जो है अनेक ग्रंथों का आपने रचना किया, फिर भी आपका मन जो है अशांत है। आपने भगवान की बाल लीला का रचना नहीं किया, जिसके लिए आपका मन अशांत है। भगवान के गुण का जो है आपने रचना नहीं किया, इसलिए मन शांत है। इसलिए भगवान की बाल लीला, भगवान का कीर्ति, भगवान का परम ज्ञान तत्व का रचना कीजिए, जिससे आपको संतोष मिलेगा। कि इदं हि पुंसस्तपः श्रुतस्य वा स्वेष्टस्य श्रुतस्य च बुद्धिदत्तयोः। और आप जो है जब तक भगवान के बाल लीला का जो है रचना नहीं करोगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, देखिए भगवान की बाल लीला, भगवान का संकीर्तन, भगवान के चरित्र का गान जो है, यही जो है शांति देने वाला है, अन्यथा कोई शांति कराने वाला नहीं। इस मन को, इस दिल को, इस आत्मा, इस इंद्री को कोई शांत करने वाला नहीं है। पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बना कि आज मैं जो है ब्रह्मा का पुत्र बन गया। एक दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बना। मैं किसी भी लोक में जाऊं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे हर जगह सम्मान मिलता है। देखिए मेरे हाथ में जो बीड़ा है ना, ये हरि ने मुझे दिया है। ये भगवान के नाम कीर्तन का, भगवान की बाल लीला का, भगवान के गुण का अनुवाद करने का फल है। मैं एक दासी पुत्र था कि एक मैं जामे जननी योनि मूढ़ाश्च किंकरी मस्याम गतो चक्रे रंधनो बंधनम। एक तो स्त्री जन्म जो है एक मलिन बताया गया है, और मेरी माँ दासी थी जो है, और मंद बुद्धि की थी, लेकिन देखिए मेरा कल्याण हो गया। एक समय जो है चतुर्मास करने के लिए कुछ ऋषि लोग, संत मुनि आए थे और ठहर गए हमारे ग्राम में, नगर में। और मेरी माँ जो है खूब सेवा करने लगी, और माँ को सेवा करते हुए देखकर मैं भी जो है महात्मा जी का सेवा करना प्रारंभ कर दिया। तो माता पिता के किए हुए शुभ कर्म को संतति देखते हैं,
मनन करते हैं और अनुभव अपने जीवन में करके वैसा ही वह संतति बनते हैं। अगर कोई कह दे कि मेरा लड़का बिगड़ गया है तो वो महामूर्ख है। अरे लड़का नहीं बिगड़ा, तुम बिगड़ गए थे इसलिए वो बिगड़ गया। तुम बन जाओ तो वो बन जाएगा अपने आप। सतता तो यही है, माँ बाप के किए हुए कर्म के अनुसार संतति का जो है भाग्य का परिभाष होता है। जिसे आज हम कह रहे थे तिवारी जी से, हाँ आपसे नहीं, बड़े तिवारी जी से, कि आपका गुण आपके बहू को मिला। आपकी बहू जो भी हैं, 3 बहुएं हैं, एक रत्न है गंगा यमुना सरस्वती जी की तरह, और इनकी गुण इनके संतति को प्राप्त हुआ, तो यही गुण होना चाहिए। तो माँ सेवा करती थी तो हम भी बाबा का सेवा करने लगे। जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लाके देने लगे। बाबा खूब यज्ञ करते थे और जो उनका वस्त्र था मेरी माँ जो है कचारती थी, धुलती थी, उसको साफ करती थी, सुखवाती थी, सेवा खूब करती थी। और बाबा जी जो खाते थे, जो प्रसाद जूठा बचता था, वो निवाला हम खा लेते थे। आज उसी प्रसाद का दिन है कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ऋषि मुनि संतों का संगत नहीं होगा, गुरुजनों का संगत नहीं होगा। एक बार हमने महाराज जी को आज नमस्कार किए तो अनगिनती आशीष मिल गया मुझे, अनगिनती। महाराज यही संतों का आशीष है। इनके पास तो इतना बड़ा धन है कि संसार में कोई ये धन किसी और के पास नहीं है। त्रैलोक का सारा संप्रदा फीका है, गुरुजन के आशीष में। उनके पास तप है, बल है, तपो का बल है। माता पिता के आशीष में त्रिभुवन का शक्ति संपदा सब मन फीका। तो संतों का संगत हुआ। आज मुझे ऐसा प्रभाव हुआ कि आज देखिए कि जब महात्मा जी प्रसाद पाते थे तो जो जूठा बचता था उसको हम निवाला ग्रहण कर लेते थे। और वही देखिए कि आज मेरे जीवन को धन्य बना दिया। जब महात्मा जी जाने लगे तो हम भी सोचने लगे कि अब महात्मा जी के साथ चले, और उनके पीछे पीछे हम लग गए। जब महात्मा जी ने गर्दन को मुड़कर देखा तो पीछे बालक दिखाई दिया। महात्मा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बस जहां आप जाओगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आप में चिपक गए हैं। आपके इस रस को पीने के लिए, पाने के लिए हम आप में चिपक गए हैं चुम्बक की तरह। प्रभु ये जो रस है ना, संसार में कोई ऐसा रस नहीं है, कोई ऐसा मिठाई नहीं है जो इसको फीका कर सके। इतना इसके अंदर मिठास है, कहीं इसको जितना पियो कभी भरता नहीं है। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। इच्छा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना पियोगे इतना इच्छाएं बढ़ती जाएगी। महाराज जितना सागर में डुबकी लगाओगे उतना रत्न मिलेगा। जब सागर में डुबकी ही नहीं लगाओगे तो खाग रत्न मिलेगा। पनडुब्बकी के द्वारा सरकार जो है सागर में डुबकी लगाता है तो रत्न मिलता है। वैसे ही यह शरीर है, एक पनडुब्बी है। डुबकी लगाओ, जाओ गहराई में, नीचे उतरो। अरे जब नीचे उतरोगे तब ही तो कुछ मिलेगा, जब नहीं उतरोगे तो खाक मिलेगा। उतरो,
क्या मिला? रत्न मिला, आभूषण मिला, उसका मोल अनमोल है। तो गहराई में उतरो। तो ये संतों का संगत है, उनकी अनुकंपा है। तो ऋषि महात्मा ने मुझसे कहा, बेटा देख, तू वापस घर जा। मेरे साथ क्यों जाना चाहता है? महाराज जी बस मोटा मोटा माला सटकाना चाहता हूँ, माला जपूंगा, आपके साथ संकीर्तन करूंगा। कहने देख बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी सेवा की है, बड़े श्रद्धा से सेवा की है, और तू अपने माँ का अकेला बेटा है। अगर तू मेरे साथ चल देगा तो तेरे माँ का सहारा कौन बनेगा? और माँ तुम्हारी जो है मन ही मन कोसेगी कि महात्मा जी आए और इतना सेवा की और मेरे पुत्र को भी लेके चले गए। देख बेटा, तू जा, पहले अपने माँ से आज्ञा ले ले। अगर तुम्हारी माँ कहती है तो मेरे साथ आ जाना। और जब माला ही सटकाना है, माला ही जपना है, संकीर्तन करना है, तो चाहे घर में करो चाहे बाहर करो, चिंतन तो चिंतन ही होता है। नारद जी कहने लगे व्यास जी से, हे पराशर नंदन, मैं सोचा कि मैया तो कभी आज्ञा नहीं देगी, माँ कभी आज्ञा देने वाली नहीं है, इसलिए चुपचाप जो वापस चले आए। और एक बात महात्मा जी का मेरे दिमाग में बैठ गया, अरे भैया कीर्तन घर के अंदर करो तो भी ईश्वर का ही कीर्तन होगा, जंगल में करो तो भी ईश्वर का होगा, तो हम घर में ही चिंतन कर लें। अब हम वापस चले आए और धीरे धीरे 24 घंटा हम सिर्फ माला ही सटकाने लगे। और जब माला सटकाता हुआ मैया ने मुझे देखा तो मैया को चिंता हुआ, एक ही लड़का कहीं बाबा न बन जाए। अब रिश्तेदारी में कहने लगी अड़ोस पड़ोस में कि बढ़िया से जो है लड़की देखो, मिटवा का विवाह कर दे, हाथ पीला कर दे, जो है हल्दी लग जाए, नहीं तो बाबा बन जाएगा। बड़ा डर लगता है माताओं को बाबा से। हाँ, मेरा बेटा बाबा न बन जाए, चोर बन जाए, कतली बन जाए, फल बन जाए, लेकिन बाबा न बने भैया, इसका डर लगा रहता है। अरे जिसके कुल में, जिसके खानदान में अगर एक कोई संत बन गया तो भैया हजारों पीढ़ी जो है नरक में पड़ा हुआ तर जाता है। डंडी बाबा का अगर जो है वो जो डंडी बाबा एक ऐसा डंडा लिए रहते हैं, ऐसे डंडी, और भगवान की पादुका यानी गया के तीर्थ स्थल में जो भगवान का चरण पादुका है उसको अगर डंडी से स्पर्श कर दे तो सब कुछ तर जाता है, उस कुल खानदान का सब धन्य हो जाता है। अहो भाग्य कि जिसके घर में कोई ऐसा निकले जो ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म चिंतन करने वाला हो, लेकिन हमें डर बना रहता है। तो मैया को चिंता हुआ, हम भी सोचने लगे कि अगर मैया शादी करा देगी तो फिर भी रस जो है फीका हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना की है कि भाई मैं पुत्र हूं और जब तक माँ है तो पुत्र का अधिकार है कि माँ का सेवा करे, ये पुत्र का अधिकार है। धीरे धीरे बोला होगा। माँ शब्द बहुत प्यारा होता है। माँ में आ शब्द लगा है और आ शब्द आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। कुछ भी पुत्र को तकलीफ होता है तो माँ को जो है एहसास महसूस हो जाता है, और कुछ तकलीफ होने वाला है तो माँ का जो है सीना में खुजली होने लगता है, तो माँ डर जाती है कि कुछ तकलीफ ना हो। और जब पुत्र को ठोकर लगता है तो शब्द निकलता है माँ। जो भाई कोई माई कहता है, कोई ताई आई कहता है, कोई मम्मी कहता है, तो वही शब्द निकलता है। यह रिश्ता बहुत अटूट है, ये परम पवित्र रिश्ता है। तो भगवान से हमने प्रार्थना किया कि मेरा कर्तव्य है कि माँ का सेवा करूं, और माँ का सेवा न करने वाला प्राणी, पिता का सेवा न करने वाला पुत्र जो है वह नास्तिक कहलाता है, वह पातकी होता है, वह नरकगामी होता है, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, उसे दर्द मिलता है, पीड़ा मिलता है, वह कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है जो अपने माँ को, पिता को तकलीफ देवे। तो महाराज
मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मरना तो एक दिन है, मैया को अपने शरण में ले लोगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने मेरी बात को सुन लिया और एक दिन रात्रि में मेरी माँ जो है, सायंकाल रात्रि हो चुका था, दूध दोहन करने के लिए गौशाला में जा रही थी और दोहन करके जैसे ही लौटी गई और दोहन करके आई, रास्ते में एक सर्प के पूंछ पर पांव पड़ा, वह सर्प डसा और मैया का प्राणांत हो गया। जब मुझे मालूम हुआ तो हमने पहले भगवान को नमस्कार किया कि भगवान आपने बड़ी कृपा किया, भक्ति पाने के लिए मैया का पधारना निश्चित था, लेकिन संसार के सभी माया रूपी प्राणी को देखकर मेरे मन में आया कि अगर मैं प्रसन्न होऊंगा तो ये सब मुझे गाली देंगे, तो रीति निभाने के लिए हमने मैया का जो है जो संस्कार था, जो मरना संस्कार सब हमने भी किया। और जब पूरा हो गया विधि विधान, तो उसके रास्ते में निकल पड़ा जहाँ पे मेरी मैया और जहाँ पे जो है सच्ची महात्मा गए थे। अब वो जहाँ तक गए थे वहां तक हम पहुंचे, उसके बाद समझ में नहीं आया कि बाबा कहाँ गए। बड़ा संशय मुझे हुआ, भैया क्या फिर हम का जो है झील था, सरोवर, वहीं पे बैठ गए एक पत्थर के